जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे दो फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। तो ये मुझे अपने ख्यालात का इजहार करना था। बस 10,000 रुपए देकर के वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिली। महाराष्ट्र में भी सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं? सवाल ये है कि जो काम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं कर सकी, उससे बड़ा काम यहाँ पर मायावती बहन जी ने कर दिखाया। आप देखिए कि बिहार के चुनाव में मायावती जी का एक जगह पर रैली होती है, संबोधन होता है, और वहां की जो भी सीटें थी सब पर बसपा अपनी जमानत बचाने पर कामयाब रही, और वहीं एक विधायक बसपा का अब की बार भी जीत कर आया। यानी कि पिछले बार भी एक विधायक था, अब की बार भी एक विधायक था। अब कुछ लोग दावा जो करते हैं कि बेईमानी हो रही है, वोट चोरी हो रहा है, तो वहीं देखिए जो ओवैसी की पार्टी पिछली बार भी 5 सीटें जीती थी, अब की बार भी 5 सीटें जीती है। यानी कि ओवैसी जी ने और जितना आरजेडी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने जितना कुछ किया था, चाहे वो रैली प्रचार प्रसार जो भी किया था, उससे कम ही किया था दोनों पार्टियां ने, चाहे बसपा हो चाहे ओवैसी हो। कहने का मतलब अगर इतनी चोरी इतनी धांधली होती तो इनके पास 5 सीटें और बसपा का खाता खुल जाता और जमानत बच जाती, दूसरे तीसरे नंबर पर की पार्टी बन जाती, दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाती विधानसभा सीटों के चुनाव में। सवाल ये है कि आप देखिए कि बीजेपी का जो है, ये बीजेपी 89 सीटें जीत कर आई है, जेडीयू 85 सीटें जीत के आई है, एलजेपी 19 सीटें जीत के आई है, हम वाली पार्टी 5 सीटें जीत कर आई है, और आरएलएम 4 सीटें जीत के आई है। 2020 में इसके पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन अब की बार 4 सीटें जीत कर आई है। आरजेडी 25 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें, सीपीआई एमएल यानी कि भाकपा वाला ये 2 सीटें, पिछली बार 12 सीटें थी इनके पास। सीपीआई एम पिछली बार 2 सीटें थी इनके पास, अब की बार 1 ही सीट है। आईपी गुप्ता, एक नई पार्टी थी आईपी गुप्ता की, ये 1 सीट जीतने पर कामयाब रहे। लेकिन आप देखिए कि जो ओवैसी की पार्टी, उनके पास 5 विधायक, बसपा का यहाँ खाता खुल गया भैया। पिछली बार भी एक खाता खुला था, 1 थे, अब की बार भी ऐसा ही हुआ। सीमांचल में देखिए 5 सीटें जीती है। सीमांचल में ओवैसी जी ने कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे, और अगर ये 6 सीटें दिए होते तो शायद आज जो आंकड़ा है आरजेडी का, इसमें बढ़ोतरी होती, कम से कम 50 तक तो पहुंच ही जाता, क्योंकि 29 से 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी ओवैसी वाली पार्टी, और सभी पर प्रभाव डाला। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जीतते जीतते ओवैसी वाली पार्टी हारी है। वहीं आरजेडी की जो प्रत्याशी खड़े थे वो तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर बड़े मुश्किल से आए हैं। सोचिए ओवैसी का क्या प्रभाव है। अखिलेश यादव ने लगभग बताया जाता है कि 20 से 22 सभाएं की, 20 से 22 सभाएं की या 18 सभाएं की, लेकिन उनमें से कितनी सीटें जीत पाए? अभी आप देखिए कि अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव की सभाओं में लगभग कितनी सभाएं की? 8 नवंबर तक, 1 नवंबर से 8 नवंबर तक। बहादुरपुर में उन्होंने सभा की तो यहाँ पर 1 सीट थी, वो भी जेडीयू ले जाती है। नवंबर में 2 नवंबर को समस्तीपुर, सरायगंज, सीतामढ़ी में इन्होंने सभाएं की 3 विधानसभा सीटों को लेकर, वहां भी भाजपा और जेडीयू जीत जाती है। और 3 नवंबर को कल्याणपुर, समस्तीपुर, रघुनाथपुर, सिवान, महाराजगंज, सिवान, भभुआ, कैमूर, यहाँ 4 विधानसभा सीटें थी, वो भी सब बीजेपी और जेडीयू जीत जाती है। ऐसे ऐसे तमाम सारी जगह है जहां जहां अखिलेश यादव गए, वहां पर सिर्फ एक जगह है, वो भी दमदाधा, जहां ये ओसामा क्या नाम था, ओसामा जो एक माफिया के बाहुबली की बेटी बताए जाते थे, उनकी एक ही विधायक जीत पाए, बाकी सभी प्रत्याशी यहाँ पर हारते गए।
तो अखिलेश यादव ने इतनी प्रचार प्रसार की सिर्फ और सिर्फ एक विधायक, और मायावती जी ने सिर्फ एक जगह प्रचार किया और उस चारों सीटों पर काफी मजबूती के साथ बसपा लड़ी है, एक विधायक भी चुनकर आया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो यहाँ अखिलेश यादव के तौर पर मायावती जी की मजबूती है, और मायावती जी को परसेंटेज हिसाब देखा जाए तो उनकी एक अच्छी भूमिका है, एक रैली एक विधायक। अगर हो सकता है कि और जगह रैली करती तो और विधायक बन जाते। तो सीधी सी बात यह है भैया कि ईवीएम में चोरी, वोट कटवाने में, जुड़वाने में खेल होता है, ये होता है, होता रहा। पहले भी जो नेता पार्टी थे, जो लोग जीत रहे थे, उन्होंने भी ऐसा काम किया, अभी भी हो रहा है। कितना हो रहा है इसकी ना सबूत हमारे पास है ना आप लोगों के पास है, सब लोग जानते कैसे क्या होता है। लेकिन रही बात जितनी बुरी हार हुई है वो सवाल खड़ी करती है। अब ये हार सिर्फ बिहार तो हो गया, लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा। आप सबसे पहले एक वीडियो है अखिलेश यादव का, उसको सबसे पहले सुना जाता है, फिर हम आप बात करते हैं जरा इसमें। के बाद लगता है रीजनल पार्टीज की जो उम्मीद है वो हार चुकी है शायद। नहीं देखिए, आरजेडी आपके दोस्त पार्टी है, संगीत साथ में कांग्रेस है, आप सारे अलायंस है। बिहार के इलेक्शन आपको कहीं लगता है कि रीजनल पार्टीज के बड़ा ठोस पहुंचा हुआ? चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है। लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो ये दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहाँ के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माताओं बहनों को मदद नहीं। महाराष्ट्र में भी सेम महाराष्ट्र में सवाल ये है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं 10,000 रुपए देकर वोट ले लिया, तो तेजस्वी यादव अगर जीत जाते तो 30,000 रुपए देते। तो इसका भी मायना तो होना चाहिए कि पैसे तो दोनों पार्टियां देने की बात कर रही थी। लेकिन खैर उस सवाल को हम छोड़ते हैं, एक दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें अखिलेश यादव क्या कहते हैं। आप इस इलेक्शन से क्या सबक सीख सकते हैं? या टीएमसी हो, जेडीयू हो, आप मेनली आरजेडी हो, या आपके एसपी हो, एसपी तो बड़ी तगड़ी पार्टी है यूपी में, क्या एक सबक है कि किस दिशा में जाना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में? यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। असेंबली इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हारने के बाद ही लोग समझ जाते हैं और हारने के बाद ही हम तैयारी करते हैं। कितनी बार हारोगे आप? 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 जीत ली, 27 की क्या इच्छा है कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि आप जिस तरह से आरजेडी चुनाव हारी, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हारा गया, जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव हारा गया, हालांकि इसके पीछे चोरी, वोट चोरी, ये सब बातें चलती रहती है, लेकिन कितनी बार हार कर आप सीखेंगे और समझेंगे। खैर ये सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी और अखिलेश यादव और वही ये जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, इन्होंने भी 4 से 5 जगह पर सफाई की थी, एक भी सीट पर जमानत नहीं बची भाई जी। चंद्रशेखर आजाद की एक भी सीट पर जमानत नहीं बची है। मायावती जी का तो खाता खुल गया, बीएसपी मजबूती से लड़ी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप में मायावती जी की जगह पर कुछ लोग उन्हें रखना चाहते हैं या फिर उनकी जगह पर समझते हैं, लेकिन देख लीजिए कि अभी क्या महत्व है मायावती जी का और चंद्रशेखर आजाद का और अखिलेश यादव का। आने वाले समय में आप देखिएगा 27 में अगर मुस्लिम सचमुच में
जिस तरह से बीएसपी का वोट है हर विधानसभा सीटों पर, उसका लगभग 40 से 50 हजार वोट है। अगर 30 से 40 हजार वोट मुस्लिम का जुड़ जाता है तो भाई साहब बसपा हरा सकती है भाजपा को। समझ लीजिए बात को। अगर मजबूती से जहां मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है वहां अगर बसपा से जुड़ जाता है मुस्लिम तो भाजपा हार जाएगी, क्योंकि भाजपा का जो निशाना होता है वो खासकर वो पार्टियां होती है जो मजबूत हों, जैसे कि कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी। लेकिन बसपा का जो मजबूत कोर वोट है आज भी वो बसपा के साथ है। वो जब देखता है कि हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीत रही, हमारे विधायक नहीं जीत पा रहे हैं बसपा का, तब वो किसी और पार्टी में जाती है। लेकिन तब वो किसी और पार्टी में जाने पर सबसे पहले तो उसके सामने अखिलेश यादव अगर हैं तो आरजेडी अगर हैं तो इनका जो यमुआई का समीकरण है कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ या फिर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ने में उसको काफी मुश्किल होती है, या फिर उसका जो विचार है वो मिलता जुलता नहीं, इसलिए वो भाजपा में चला जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही अब की बार उत्तर प्रदेश में होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो सकता है वैसा ही हाल हो जैसा बिहार में हुआ, और बसपा एक नई उम्मीद बन के खड़ी हो। देखना है। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।